बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी हुए एक आदेश के बाद सूबे की सियासत गर्मा गई है। दरअसल पुलिस मुख्यालय के आर्थिक और साइबर अपराध सेक्शन की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। राज्य की आर्थिक अपराध शाखा के एडीजी नैयर हसनैन खान ने सभी प्रधान सचिवों को आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक अधिकारियों, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और विभाग के प्रमुख के खिलाफ आपत्तिजनक या भ्रामक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के मुताबिक सोशल मीडिया और इंटरनेट पर आपत्तिजनक, मानहानि करने वाले या गलत और भ्रामक टिप्पणी करने वालों की पहचान करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के अपराध शाखा को सूचित करने का अनुरोध किया गया है। इस आदेश के जद में आने वाले व्यक्ति और समूहों के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश भी जारी किया गया है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोशल मीडिया को लेकर विचार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार पार्टी की हार की वजह सोशल मीडिया की झूठी खबरों को मानते हैं। नीतीश कुमार सोशल मीडिया पोस्ट पर सरकार के खिलाफ गलत, भ्रामक और झूठी सूचनाएं वायरल करने का आरोप लगाते हैं। उन्होंने जेडीयू के समर्थकों को सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा नहीं करने की अपील भी की है। लेकिन अब नीतीश कुमार ने ऐसे पोस्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति या समूह ऐसे मामलों में दोषी पाया जाता है तो उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। अब मंत्री, विधायक, सांसद या अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक या गलत टिप्पणी करने वालों को जेल भी भेजा जा सकता है। बिहार उन कुछ चुनिंदा राज्यों में से एक था जहां सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी, लेकिन अब ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना तय है। वहीं बिहार पुलिस के इस आदेश के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट में सीएम नीतीश कुमार पर हिटलर की तरह काम करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा कि पहले सरकार ने प्रदर्शनकारियों को धरना नहीं करने दिया और अब सरकार के खिलाफ लिखने पर जेल जाना पड़ सकता है। तेजस्वी ने अपने ट्वीट में नीतीश कुमार को थका हुआ नेता बताया है। वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि सरकार के इस आदेश का वो विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कानून पहले से बना है तो सरकार को कार्रवाई करने से किसने रोका था। जगदम्बा बाबू ने कहा कि सरकार लोगों को धमकी दे रही है। प्रशासनिक सरकारी अधिकारी पर कोई भी टिप्पणी होगी तो विधि सम्मत कार्रवाई होगी। ये विधि सम्मत कार्रवाई के लिए रोका अब तक किसने था? विधि सम्मत अर्थात कानून कोई है मौजूद, तो जो विधि द्वारा स्थापित संस्थाओं के द्वारा यदि कोई नियम और कानून बने हैं, रोका किसने था? अब तक आप क्या कर रहे थे? धमकी देने की क्या जरूरत पड़ेगी? कार्रवाई करने के लिए तो सामान्य चीज़ है, जिस दिन कानून बन गया उस कानून के उल्लंघन पर कार्रवाई होती है। अब लिख रहे हैं नीचे विधायक, सांसद, कोई राजनीतिक व्यक्ति, तो ये तो जनप्रतिनिधि हैं। तो विषय जो है आपके पत्र का एडीजी साहब दूसरा है और नीचे विस्तार दूसरा है। ऊपर लगता है कि आप एक प्रशासकीय दायित्व को पूरा करना चाहते हैं और जब नीचे पढ़ा जाता है तो लगता है कि आप धमकी दे रहे हो आज सरकार के बैठे हुए लोगों को और सरकार के द्वारा संचालित जो हमारी सारी संस्थाएं हैं उसमें काम करने वालों को कोई भी अब सवाल नहीं उठा सकता। सवाल उठाने की जगह विधानसभा खत्म है, केवल अस्तित्व है लेकिन उसमें कोई भी अवसर नहीं। और मुख्यमंत्री जी, आप क्यों एडीजी साहब से धमकी दिलवा रहे हो? सरकार का आदेश विधि के तराजू पर खरी उतरती है या नहीं, ये तो अदालत तय करेगी। लेकिन इस आदेश के जारी होते ही विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार ने एक मुद्दा जरूर थमा दिया है। वैसे भी इस आदेश से यही लगता है कि बिहार सरकार लोगों के स्वभाव से बेखबर है। सोशल मीडिया से ज्यादा राजनीतिक चर्चा बिहार के चाय के दुकानों पर सुबह से लेकर शाम तक होती रहती है। लोगों की आदत होती है सत्ता में बैठे लोगों के बारे में अच्छी बुरी बातें करने की। इसीलिए सोशल मीडिया पर आप रोक लगा सकते हो, लेकिन सड़क पर चल रही चर्चा को तो रोकने का कोई कानून बना ही नहीं है। वैसे भी बिहार का मध्य वर्ग सूबे से बाहर पलायन कर गया है और वो सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल करते हैं। अगर वो बिहार से बाहर किसी दूसरे राज्य में बैठकर नीतीश सरकार की आलोचना करेंगे
तो उस पर यह कानून तो लागू नहीं हो पाएगा। अगर इस आदेश का विश्लेषण करें तो यही लगता है कि ऐसे कई अहम पहलुओं पर गौर किए बिना हड़बड़ी में इसे जारी कर दिया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव की रिपोर्ट।